नित्य हो, आप आत्मा हो। यह शरीर तो केवल एक रथ है, प्रभु प्रदत्त कार्यों को साध कर पूर्णता की प्राप्ति के लिए। तो क्या मैं पूर्णता के मार्ग की पथिक हूँ? हाँ, सही पहचाना आपने। तू कौन है, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या? तू कौन है, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या? तू क्या? मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनादि व अनंत हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनादि व अनंत हूँ। मैं निर्विकार निराकार, मैं प्राण का आधार हूँ। मैं निर्विकार निराकार, मैं प्राण का आधार हूँ। मैं प्राण का आधार हूँ, मैं प्राण का आधार हूँ। मुझ में पवन सा वेग है, जैसी प्रशांतता। मुझ में पवन सा वेग है, जैसी प्रशांतता। मैं आत्मा हूँ, आत्मा नित्य शुद्ध निर्मल आत्मा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा नित्य शुद्ध निर्मल आत्मा। यदि आत्मा तू है तो तेरा मोक्ष क्या करता बता। यदि आत्मा तू है तो तेरा मोक्ष क्या करता बता। है लक्ष्य मेरा चित्त की प्रतिपल प्रशांत वाहिता। है लक्ष्य मेरा चित्त की प्रतिपल प्रशांत वाहिता। पुरुषार्थ और प्रसन्नता, निर्लोभता निष्कामता। पुरुषार्थ और प्रसन्नता, निर्लोभता निष्कामता। निर्लोभता निष्कामता, निर्लोभता निष्कामता। निज तन मन और वचन मेरा करूँ मैं पवित्रता। निज तन मन और वचन मेरा करूँ मैं पवित्रता। है लक्ष्य मेरा सर्वविद हूँ, जग पिता परमात्मा। है लक्ष्य मेरा सर्वविद हूँ, जग पिता परमात्मा। वैदेही जी, ये आप क्या पढ़ रही हैं? महाभाष्य माँ। भाष्य? क्या आपने अष्टाध्यायी याद कर ली? जी माँ, मैंने अष्टाध्यायी, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि कोश और लिंगानुशासनम कंठस्थ कर लिया है माँ। ठीक है, सुनाइए। अंतादि वच्चा शतवतु कोर सिद्ध आत् गुणः वृत्ति रेचि अतु वसूरु संबुद्धो छंदसि अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा आतोट नित्यम अनुनासिकः उधस्तास्तंभो पूर्वस्य अध्ययनतरस्याम सच्छोटी। बहुत अच्छे। सृष्टि जी। जी माँ। आज से आप वैदेही जी को दर्शन शास्त्र की शिक्षा देंगी। जी माँ, अवश्य। क्या मैं दर्शन पढ़ूंगी? क्यों नहीं पढ़ना चाहते? पढ़ना है माँ, पढ़ना है। ठीक है,
चलिए सृष्टि जी, आज हम तलवार का अभ्यास करते हैं। जी माँ। आप तो शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी पारंगत हैं। क्या आप मुझे भी शस्त्र विद्या सिखाएंगी? उठो, क्या इतनी जल्दी हार मान जाओगे? उठो। उठिए पुत्री, आज आपकी शस्त्र और शास्त्र विद्या संपन्न होती है। सब आपकी कृपा है माँ। आपने ही तो मुझे माता, पिता, बंधु सखा बनकर जीवन की राहों में चलना सिखाया है। आपका मैं चिरकाल तक ऋणी रहूंगी। बोलिए माँ, मैं आपको क्या गुरुदक्षिणा दूं? यद्यपि इस जन्म में तो मैं आपका ऋण नहीं चुका सकती, पुनरपि यथासंभव अवश्य प्रयत्न करूंगी। वैदेही जी, आप जैसा बनना चाहती थी, ठीक वैसे ही आपको मैंने संकल्प पूर्वक प्रभु कृपा से बनाया। अब आप समाज में जाइए, जन जन को जीवन के सत्य का बोध कराइए। वह परमात्मा सर्व संपन्न होने पर भी जैसे अत्यंत करुणावश समस्त जीव जगत को उन्नत कर रहा है, ठीक वैसे ही आप भी इस समाज से अविद्या, अंधकार, गरीबी, लड़ाई, झगड़ा आदि हटाकर एक सुख, शांति, प्रेम भरी दुनिया बसाइए। ऐसी दुनिया बसाइए कि फिर से लोगों के मन में यह नाद गूंज उठे, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। अवश्य माँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस जन्म को मैं भागवत कार्यों को करने में लगाऊंगी। माँ, एक निवेदन है माँ। कहो पुत्री। माँ, मैं संन्यास ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं अपना संपूर्ण जीवन इस समष्टि को प्रदान करना चाहती हूँ। मैं कुछ लोगों को नहीं, अपितु संपूर्ण वसुधा को अपना कुटुंब बनाना चाहती हूँ माँ। अवश्य वैदेही जी, अवश्य। भला सुपात्र को कौन वंचित कर सकता है? ओम पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा मया परित्यक्ता मत्तः सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु स्वाहा। जन जन को आलोकित करने वाली आज से आप प्रज्ञा नाम से जानी जाएंगी। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रज्ञा जी। आज हम सब बहुत प्रसन्न हैं। ऐसी प्रतीति हो रही है मानो अपने हाथ से लगाया हुआ कोई पौधा आज फल दे रहा है। वास्तव में बहन, आज हम सब बहुत गर्वित हैं। हाँ बहन, हम सब बहुत खुश हैं। प्रज्ञा जी। जी माँ। कुछ ही दिनों में दर्शन सिद्धांत के आधार पर सन्निकट भारतीय दर्शन विश्वविद्यालय में सम्मेलन होगा, जहां विभिन्न संगठनों की तरफ से जीवन के संदर्भ में भिन्न भिन्न मत रखने वाले अलग अलग प्रतिनिधि आएंगे। हम सब आचार्य गणों का यह निर्णय है कि आप वहां वैदिक सिद्धांत की सत्यता को स्थापित करने के लिए जाएंगी। यथार्थ माँ, आपकी दी हुई विद्या को उत्तम प्रकार से तर्क और युक्ति के साथ स्थापित कर ऋषियों के सिद्धांतों की स्थापना अवश्य करूंगी। तथास्तु।
भारतीय दर्शन विश्वविद्यालय में हो रही कॉन्फ्रेंस में प्रज्ञा जी भी भाग लेती हैं। प्रस्तुत है आपके सामने कॉन्फ्रेंस का दृश्य। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका फ्रॉम भारत टीवी। आज आपका स्वागत है कॉन्फ्रेंस हु एम आई में। तो चलिए जानते हैं सबका परिचय। पहले स्पीकर। Hi friends, I'm Saurabh, the speaker. ओके। Hello friends, I'm John from National Health and Research Center. Friends, I'm Rocky from Human Mind Research Center. Hello friends, I am Prem from Glorious Academy. और फ्रेंड्स, इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार गुरुकुल की कोई स्टूडेंट आई हैं। तो चलिए जानते हैं उनका परिचय। नमस्ते, मैं प्रज्ञा वैदिक गुरुकुलम से। बहुत अच्छे। और फ्रेंड्स, कॉन्फ्रेंस का टाइम शुरू होता है और इस कॉन्फ्रेंस में होने वाला है घमासान वाद विवाद, और जो इस कॉन्फ्रेंस में जीतेगा वही सिकंदर। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हु एम आई, मैं कौन हूँ। हमारे देश के अलग अलग रिसर्च सेंटर्स अलग अलग मत देते हैं। इन मतों को प्रामाणिक आधार पर जानेंगे। पहले आप जॉन। हेलो फ्रेंड्स, मैं कौन हूँ? मैं जो प्रत्यक्ष दैट्स डायरेक्ट जो दिखता हूँ वो हूँ। मैं शरीर हूँ, द बॉडी। यही जीवन है, नो पूजन नो पर्जन। बाकी रही यह जो धर्म कर्म की बातें, ये सब तो ब्राह्मणों के पैसे कमाने का एक तरीका है। दैट्स ऑल। बहुत अच्छे। अब चलते हैं प्रेम जी के पास। हेलो फ्रेंड्स, मेरे डियर फ्रेंड जॉन ने मैं के विषय में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो लोग अंधे होते हैं वह आँख होने के बावजूद भी क्यों नहीं देख पाते? है कोई आपके पास इसका आंसर? नहीं, क्योंकि शरीर ही सब कुछ नहीं होता है, उसमें शक्ति देने वाली, ना दिखने वाली इंद्रियां होती हैं। सो मैं इंद्रियां हैं। थैंक यू। बहुत अच्छे प्रेम जी। अब चलते हैं रॉकी जी के पास। ओके, माय डियर फ्रेंड जॉन एंड प्रेम ने मैं के विषय में बहुत अच्छे विचार रखे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इन सारी इंद्रियों को फील करने वाला कोई एक होता है? ओनली वन, दैट्स माइंड, मीन्स मन। मैं मन है। थैंक यू। बहुत अच्छे रॉकी जी। अब चलते हैं गुरुकुल की स्टूडेंट प्रज्ञा जी के पास। ओम, उपस्थित सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। भारतीय दर्शन अर्थात वैदिक दर्शन के अनुसार मैं ना तो शरीर हूँ, ना इंद्रिया और ना ही मन। मैं एक शुद्ध, बुद्ध, नित्य, पवित्र, निर्विकार, निराकार आत्मा हूँ। मन तो जानकार आने का एक साधन है। यदि आपके अनुसार मन को ही मैं मान लेंगे तो ज्ञान जिसको होता है वो कौन है? स्वप्न, अनुभूति आदि का भी कोई कारण होना चाहिए। मन और बुद्धि जानकर आने के साधन हैं। हम बिना साधनों के कुछ नहीं जान सकते। अतः यथार्थतः मैं एक आत्मा हूं जो अनादि, अनंत, अजन्मा, नित्य, अविनाशी सुख दुख को अनुभव करने वाला, इच्छा व प्रयत्न करने वाला ज्ञानवान अनुस्वरूप है, अर्थात आत्मा है। वही मैं हूं। मैं आत्मा हूं। सुपर सिस्टर, सुपर। ब्रावो सिस्टर, ब्रावो। एक्सीलेंट सिस्टर, एक्सीलेंट। धन्यवाद। बहुत अच्छे। इस सिद्धांत का खंडन करने के लिए आप लोगों के पास है कोई तर्क? नहीं। तो दोस्तों, वैदिक सिद्धांत की स्थापना करते हुए प्रज्ञा जी होती हैं इस कॉन्फ्रेंस की विजेता। तो फ्रेंड्स, इस कॉन्फ्रेंस में जीती गुरुकुल की बहन प्रज्ञा। तो चलिए जानते हैं जीतने के बाद उनकी अनुभूति। तो प्रज्ञा जी, जीतने के बाद आपको कैसा लग रहा है? मैंने तो सिर्फ सत्य की प्रतिष्ठा की।
तो अब आप आगे क्या करने वाली हैं? जीवन की सत्यता को जन जन तक प्रकाशित करना ही मेरा लक्ष्य है। बहुत अच्छे। तो आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगी? मैं वैदिक सिद्धांतों की स्थापना करूंगी तथा जन जन को ज्ञान की किरणों से प्रकाशित करूंगी। बहुत अच्छे सिस्टर, बहुत अच्छे। मैं आपके साथ हूँ। और मैं भी सिस्टर, आई एम ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे प्रज्ञा जी ने एक बार में ही सबका दिल जीत लिया। अब आगे आगे देखते हैं प्रज्ञा जी क्या क्या करती हैं। मैं मोनिका, रिपोर्टर फ्रॉम भारत टीवी, नमस्कार। अपने प्रबल वैदुष्य, उत्साह और साहस से भरी हुई बहन प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा गांव-गांव में जाकर जन जागरण का कार्य करती है। जो ज्ञान उसने अपने गुरु से पाया वो जन जन तक पहुंचाने का काम करती है। वो चाहती हैं कि जैसे वो प्रसन्न रहती हैं, जैसे वो सभी चीजों को यथार्थतः जानती हैं, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य जाने और प्रसन्न रहे। पता है वो बहुत बड़ी विदुषी है। बताओ ना कौन है वो? पता है उसके बारे में बड़ी चर्चाएं होती हैं। बताओ ना कौन है वो? पता है वो वक्त की बड़ी पाबंद है, आ रही होगी। आखिर बताओ तो कौन है वो? बताते हैं। छोटू, जब तक नहीं बताऊंगा तब तक नहीं बैठूंगा। पता है वो बहुत बड़ी विदुषी है, उनका नाम प्रज्ञा है। पता है वो शास्त्र शास्त्र और दर्शन सारी विद्याओं में पारंगत है। अच्छा तो ऐसी बात है। टाइम खराब क्यों करते हो? कैंसिल करो, सब कैंसिल। चुप कर पोपट। देखो देखो वो आ रही है। जी आपका स्वागत है हमारे गांव में। ओम, हम सब भगवान की संतानें, उस प्रभु की असीम कृपा से हम सब आपसी सहयोग कर सुख शांति पूर्वक जीते हैं, वह जीना चाहिए। आज मैं बात करूंगी मानव की मूलभूत इच्छा अर्थात प्रसन्नता के बारे में। प्रसन्नता के लिए हमारे जीवन में दो चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, एक संबंध व दूसरा समृद्धि। इनमें से भी जो अधिक महत्वपूर्ण होती है वो है संबंध। संबंध अर्थात हमारा आपसी व्यवहार, भाईचारा, मेलजोल। ये जीवन के आधार स्तंभ है। एक मानव का हृदय दूसरे मानव के प्रति सदा प्रेम से भर जाना चाहिए। प्रेम के बिना प्रसन्नता संभव नहीं। पर जीजी, जो किसान अपने बच्चों को खाने के लिए न 2 वक्त की रोटी दे सके, न पहनने के लिए कपड़े और न ही रहने के लिए छत, भला वह क्या जाने प्रसन्नता की परिभाषा। जी, क्या प्रेम से हमारी भूख मिट जाएगी? क्या रहने के लिए छत मिल जाएगी या तन ढकने के लिए कपड़े? हाँ बोलो। एक पोपट चुप कर। मेरे अत्यंत आत्मीय प्रियजनों, मैं करूंगी आपकी सहायता। आपकी इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कुटीर उद्योग चलाएंगे, जिससे आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। क्या आप करेंगे हमारी समस्याओं का समाधान? हाँ बिल्कुल। तो फिर हम अब सब आपके साथ है जीजी। हाँ जीजी, सब आपके साथ है जीजी। अब आया समय गुरुकुल में प्राप्त विद्याओं का उपयोग करने का। वैदेही से साध्वी बनी प्रज्ञा आज समाज में अपने ज्ञान से सभी के जीवनों में खुशहाली भर रही है।
भैया अब सुख आयो रे, दुख भरे दिन बीते भैया अब सुख आयो रे, ओए होए दुख भरे दिन बीते भैया बीते भैया। मन की बिना रिम झिम रुत खाई, प्रेम की दादर लाए बादर बेकर मारा दिया, प्रेम की दादर लाए बादर बेकर मारा दिया, दुख भरे दिन बीते भैया अब सुख आयो रे, दुख भरे दिन बीते भैया अब सुख आयो रे, दुख भरे दिन बीते भैया अब सुख आयो रे, होए होए दुख भरे दिन बीते भैया बीते भैया, दुख भरे दिन बीते भैया, प्रतापपुर गांव में अत्यंत खुशी का माहौल हो चुका है और उसी के पड़ोस में जहां पर साध्वी प्रज्ञा का जन्म हुआ था, उस गांव में प्रज्ञा जी की माताजी अभी भी उनका स्मरण करती हैं, अभी भी अपनी बेटी की याद को भुला नहीं पाती। वैदेही की माँ शाम को बैठकर यहाँ क्या सोच रही हो? एक माँ जिसके कलेजे का टुकड़ा बेटी उसके पास ना हो, भला वो क्या सोच सकती है? पता नहीं क्यों आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। आज ही मेरे कानों में उसकी माँ माँ की आवाज गूंज उठती है। मेरी बेटी, 12 साल बीत गए पर अभी भी आप उस दुख से नहीं निकल पाए हो। अब तो यही दुख मेरा जीवन बन गया है। अच्छा सुनो, प्रतापपुर गांव में कोई बहुत पहुंची हुई धर्मात्मा आई है, केवल धर्म की ही बातें नहीं करती, लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए भी खूब प्रयत्नशील रहती हैं। बहुत चर्चाएं सुनी है। कल उनके लिए एक संबोधन समारोह रखा गया है। गांव के सरपंच जी ने हमें बुलाया है, हम भी चले? जी। आज हमारे बीच प्रज्ञा जी की पावन उपस्थिति है, उनके चरणों में सादर प्रणाम। मंचासीन तथा अन्य मान्य अतिथिगण और दूर दूर से आए हुए श्रोतागणों का भी अभिनंदन। हमारे बीच आज वो हस्ती है जिसने अपने दृढ़ संकल्प से प्रतापपुर गांव की रूपरेखा बदल दी। हमारे मन में अत्यंत उत्साह और आत्मविश्वास भरकर हमें सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हमारे गांव को स्वदेशी के बल पर खड़ा करके भारत का एक आदर्श तथा स्वाभिमानी गांव बनाया। हम सबको यह आशा है कि आपकी ममता की छाया में आगे बढ़ते ही जाएंगे। हम आपके सदा उपकृत रहेंगे। अब मैं लोगों का अधिक समय न लेते हुए मंच से प्रज्ञा जी को आमंत्रित करता हूँ। उपस्थित सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आप सभी के पुरुषार्थ व लगन से आज हमारा संकल्प पूर्ण हुआ। जिस तरह आज हमारा गांव सुखी व समृद्ध हो गया है, उसी तरह हमें नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना होगा तथा इसी तरह लगन व पुरुषार्थ के साथ संपूर्ण प्रदेश को, संपूर्ण देश को तथा पूरे विश्व को खुशहाली व सुख समृद्धि से भरना होगा। इसलिए मैं आह्वान करती हूँ देश की युवा शक्ति को कि ये इस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए
कृत संकल्पित हो। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बेटी, यदि मेरी बेटी होती तो बिल्कुल आपके ही जैसी होती। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं इन सबकी बेटी हूँ। माँ, मैं वही वैदेही हूँ। शांत शांत। वैदेही, 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 मेरी बच्ची, वैदेही, वैदेही आज इतनी आगे बढ़ चुकी है, जीवन की वास्तविक सफलता को प्राप्त कर चुकी है। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी। मुझे पहचानती है बेटी? हाँ दादी। मुझे माफ करना बेटी, मैंने बचपन में तुझे बहुत बुरा भला कहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी। यदि आज आपके दादाजी होते तो वो भी बहुत खुश होते। 12 साल में आपकी याद में तड़पती हुई बेटी। चल अब घर लौट चल। क्या हुआ बेटी? देखिए माँ, उस जगत जननी माँ का हृदय जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मातृत्व रूपी आंचल में समेट रखा है। आप भी इस तरह में उसी जगत जननी माँ का ही स्वरूप है। माँ, उसी प्रकार आप भी अपने मातृत्व को विस्तार दीजिए। माँ, ये संपूर्ण धरती हमारा कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संसार की प्रत्येक बेटी आपकी बेटी है। जितना स्नेह व प्रेम आप मुझसे करती हैं, जिस दिन उतना ही स्नेह व प्रेम आप संसार की प्रत्येक बेटी से करेंगी, उस दिन आपको मातृत्व के सच्चे आनंद की अनुभूति होगी। आप सच्चे अर्थों में माँ बन जाइए, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। सही कहा बेटी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी मेरी माँ बन गई है। जब अज्ञान का अंधकार दूर होता है तो जीवन ऐसे ही सुख, शांति व प्रसन्नता से भर जाता है। एक बार सब बेटियों का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है।